छत्तीसगढ़ में सरकार के और विधानसभा सदस्यों के कुंभ स्नान से पहले ही पाप और पुण्य के ऊपर बहस छिड़ गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कुंभ स्नान को लेकर सभी विधानसभा सदस्यों को पक्ष के विपक्ष के पत्र लिखा। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इनकार कर दिया और इस इनकार पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि कुंभ स्नान से कांग्रेस को वोट बैंक खो जाने का डर है। तुष्टीकरण के आरोप पहले भी कांग्रेस पर लगते रहे। बीजेपी पुण्य और कांग्रेस पाप कमाने का काम करती है, ये कहकर नेताम ने तंज कसा। नेताम के इस बयान पर फिर से महंत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री रामविचार नेताम को जो भी कहना है कह लें, हम लोग कई बार गंगा नहा चुके हैं, हम धर्म का काम बता बता कर नहीं करते। अब गंगा स्नान पर ये जो सियासी जंग छिड़ गई है, इसमें दोनों पक्षों से सनातन, वोट बैंक, तुष्टीकरण ऐसे कई आरोप लगने लगे। दोनों तरफ से वार पलटवार तीखा है। तो कुंभ स्नान पर सरकार जा रही है, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को आने के लिए कहा गया, उन्होंने इनकार किया और अब इस पर प्रहार हो रहा है। जो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो जा सकते हैं तो वो तो पुण्य का काम है। जिसको यहाँ बैठ के पुण्य कमाना वहाँ बैठ के कमा ले, डुबकी लगा के कमाना है डुबकी लगा के कमा ले। तो वो लोग तो आज कर रहे हैं, हम तो कई बार गंगा नहा के आ चुके हैं। हम मुख्यमंत्री के साथ भले ही नहीं गए, हम अयोध्या के दर्शन करके आ गए। तो ये हम बता के नहीं करते कि हम राम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पाप पुण्य की जंग छिड़ गई है। अयोध्या का जिक्र भी छिड़ा इसमें और गंगा स्नान से पहले कौन कैसे पुण्य कमा सकता है, इस पर भी बहस छिड़ी है। कौन ना जाकर पाप कर रहा है, इसके भी आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सौरभ, ये पाप पुण्य की बहस छिड़ गई जबकि बात केवल गंगा स्नान की थी। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी भाजपा, कांग्रेस, तमाम दलों के नेता जो यहाँ पर विधायक हैं और सांसद हैं उनको पत्र लिखा है 13 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए। लेकिन इससे पहले की खबर आई कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है वो अपने व्यक्तिगत कारणों के, व्यस्तताओं के कारण जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जो है किसी और कांग्रेस के विधायकों को नहीं रोके हैं। अगर कोई कांग्रेस के विधायक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इससे पहले की भी आपको याद होगा कि पूरी कैबिनेट अयोध्या गई थी रामलला के दर्शन के लिए। तब उस वक्त नेता प्रतिपक्ष और पूरे कांग्रेस के विधायकों को नहीं कहा गया था सरकार की ओर से, और इसे लेकर विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई थी। उसके बाद संभवतः विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इन बातों का ख्याल रखा और सभी विधायकों को ऑफर दिया और सभी लोगों को पत्र लिखा गया कि आप भी आइए और 13 फरवरी को गंगा स्नान करिए। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए कि जुबानी जंग दोनों के बीच शुरू हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर और जो कांग्रेस सोचती है और कांग्रेस को लेकर बीजेपी सोचती है हिंदू धर्म के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं इसीलिए रामविचार नेताम है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो है वोट बैंक के खातिर कुंभ स्नान और मंदिर नहीं जा पाएंगे जो कांग्रेस के नेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी पलटवार आया महंत का। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी ने एक बड़ा मौका तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक नहीं जाएंगे, ये बात सामने आ रही। हालांकि महंत का कहना है कि वो जो है फ्री हैंड कर दिया, अगर जिनको जाना है तो जाए। लेकिन ये बात देखने को मिल रही है कि इससे पहले की हमने देखा कि जब भी हिंदू धर्म या उससे रिलेटेड जो चीजें आती तो उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आती है। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान से तो प्रथम दृष्टया यही लगा कि पूरी कांग्रेस नहीं जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने बात को फिर से जो है रिपीट किया और उन्होंने कहा कि विधायक जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसे में देखना होगा ऐसी जानकारी सामने आई है कि कोई कांग्रेस का सदस्य भी इस डेलीगेशन के साथ जा रहा हो। सत्ता पक्ष की तरफ से पहले आमंत्रण न देने को आरोप लगाए थे, तो अब जबकि आमंत्रण है आपको तो क्यों किनारा कर रहे हैं, इस पर कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल देखिए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कई विधायकों को फोन किया है और फोन करके कहा है कि अगर आपकी व्यस्तता नहीं है तो आप जा सकते हैं और उसमें मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 11 तारीख को निकायों में मतदान है और 15 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो 13 तारीख को जो है कोई चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी, कारण कि 13 तारीख को सवेरे 9 से 10 बजे के बीच यहाँ से प्रयागराज जाना है, एरोप्लेन में जाना है और वापसी जो है फिर से शाम को 6, 7, 8 बजे के बीच हो जाना है। तो कोई ज़्यादा समय
समय व्यतीत नहीं होना है, ज़्यादा समय उसमें नहीं जाएगा, इसलिए हो सकता है कि कुछ विधायक जाएं कांग्रेस के, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि नहीं जाएंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं जा रहे हैं, उनके बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैंने फ़ोन किया है, अगर जिनको जाना है तो जाए, लेकिन जिस स्थिति में ये पूरा माहौल बना हुआ है, संभव नहीं है कि कांग्रेस के विधायक जाएं। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार करना होगा 13 फरवरी को जब यहाँ से टेक ऑफ होगा तो देखना है कितने कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं। चलिए, अब 13 तारीख का इंतजार रहेगा और उसके पहले कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा कि क्या साफ स्पष्ट मना किया जाता है। जैसे डॉक्टर महंत ने कह दिया है कि आवश्यकता नहीं कि वहां जाकर ही पुण्य कमाया जाए, पुण्य यहाँ रहकर काम करके भी कमाया जा सकता है, और वे बताकर धर्म के कार्य नहीं करते। यही इसी तरह के तर्क मिलते हैं कांग्रेस के बाकी सदस्यों की तरफ से, या फिर स्नान करने सरकार के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ जाया जाता है। आप नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। और मंत्री रामविचार नेताम ने इस परिस्थिति पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और इस पर भी वार पलटवार शुरू हो गया। देखिए आप। कांग्रेस के लोगों को डर रहता है कि हम अधिक अगर मंदिरों में जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, कर्मकांड करेंगे, महाकुंभ स्नान करेंगे, तो उनके जो वोट बैंक है वो न खिसक जाए। नहा ले तो उन्हीं का कल्याण होगा, बाद में पछताना पड़ेगा उनको।